हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई एम ज्योति, यूट्यूब चैनल लर्न विद देविका से। तो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी। ये न्यू एनसीईआरटी है। इस बुक का नाम है क्यूरियोसिटी। ठीक है। और आज हम करेंगे चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। और इसके चैप्टर 1, 2 एंड 3 मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है हमारा। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये भी कवर हो चुका है। चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी, ये भी ऑलरेडी कवर हो चुका है। और ये लाइन बाय लाइन मैंने आपको वीडियोज़ में समझाए हैं। और इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए हैं, इनकी एक्सरसाइज भी करवाई हैं चैप्टर्स की, ताकि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो। और ये वीडियो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए तो हेल्पफुल हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट ये उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जितना शेयर करोगे उतना ही बेनिफिशियल आपके लिए, अदर पर्सन्स के लिए भी होगा, क्योंकि अगर आप किसी का भला कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका भी कहीं ना कहीं भला होगा। तो चलो, अब हम देर नहीं करते, लेट्स स्टार्ट आवर एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी, चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। रेशमा लिव इन ए कोस्टल टाउन ऑफ केरला। रेशमा केरला के कोस्टल टाउन में रहती है एंड इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरी, और उसे शौक है कहानियाँ लिखने का। हर ग्रैंड मदर लव लिसनिंग टू हर स्टोरी, उसकी दादी को उसकी कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। सो रेशमा वॉज राइटिंग ए न्यू स्टोरी, रेशमा एक न्यू स्टोरी लिख रही है, टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर के साथ शेयर करने के लिए, ऑन हर 60 बर्थडे, उनके 60वें जन्मदिन पर। रेशमा जो कि केरला के कोस्टल टाउन में रहती है, उसे शौक़ है कहानियाँ लिखने का, और उसकी दादी को पसंद है उसकी कहानियाँ सुनना। तो इसलिए रेशमा क्या कर रही है, रेशमा एक कहानी लिख रही है अपनी दादी के साथ शेयर करने के लिए, उनके 60वें जन्मदिन पर उनको शेयर करेगी। तो चलो अब देखते हैं रेशमा क्या कहानी लिख रही है। द स्टोरी वाज बेस्ड ऑन ए शिप, ये स्टोरी किस पर बेस्ड थी, ये शिप पर बेस्ड थी। कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला, जो केरला से मिर्च मसाले ले जाते थे, फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज, व्यापार के लिए पुराने दिनों में क्या होता था कि मिर्च मसाले जाते थे जहाज़ों में, उनका बिजनेस किया जाता था। तो रेशमा वाज अवेयर दैट इन दोज डेज, तो रेशमा उन दिनों से अवेयर थी कि द सेलर यूज टू स्टार्ट टू फाइंड द डायरेक्शन एट नाइट, वो इस बात से अवेयर थी, जो सेलर होते थे, नाव चलाने वाले होते थे, जहाज़ चलाने वाले होते थे, वो डायरेक्शन नाइट में कैसे फाइंड करते थे, तारों का यूज़ करके। बट इन हर स्टोरी, पर उसकी स्टोरी में क्या हुआ, एक सिचुएशन अरोज, एक सिचुएशन आती है, वेयर इन द सेलर गॉट, जो सेलर होते हैं, जो नाविक होते हैं, नाव चलाने वाले होते हैं, गॉट कॉट इन ए स्टॉर्म विद एन ओवरकास्ट स्काई एंड स्टार वर नॉट विजिबल, एक तूफान में फंस जाते हैं जहाँ स्काई में स्टार्स नहीं होते, तो वो डायरेक्शन नहीं ढूंढ पाते अपनी। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड, अब इसी वजह से रेशमा अपनी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पाती। एज सी कुड नॉट थिंक ऑफ ए वे, वो नहीं सोच पाती, फॉर सेलर टू फाइंड डायरेक्शन, कि सेलर जो हैं, जो जहाज़ चलाने वाले हैं, वो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वो अपनी स्टोरी लिखते लिखते यहीं पर कंफ्यूज हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ, स्टक हो जाती है। शी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी, अब वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन सर्च करती है इंटरनेट पर और स्कूल लाइब्रेरी पर। शी लर्नड दैट द ट्रेवलर यूज ए डिवाइस नोन एज मैग्नेटिक कंपास फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, और उसे पता चलता है कि जो ट्रैवलर होते थे वो एक डिवाइस यूज़ करते थे जिसे कहते थे मैग्नेटिक कंपास, जो किस लिए यूज होता था, जो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए होता था। ये आपको इसका देखो डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा, ये है मैग्नेटिक कंपास। रेशमा हैड पेंसिल बॉक्सेस, रेशमा के पास पेंसिल बॉक्सेस थी, एंड पर्सेस,
और कुछ पर्स थे विच हैड मैग्नेट टू कीप देम क्लोज, जो मैग्नेट की वजह से क्लोज होते थे। ए राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल, और उसके स्कूल में एक राइटिंग बोर्ड था। ऑल्सो हैड ए डस्टर विद ए मैग्नेट, जिसमें एक डस्टर होता था और उसके पास डस्टर में क्या होता था, मैग्नेट होता था। बट सी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली, पर उसने कभी भी ये सब चीज़ें ध्यान से आज तक देखी ही नहीं थी। सी नाउ बिकम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट, अब उसे क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा इच्छुक होने लगी कि मुझे मैग्नेट के बारे में पता करना चाहिए एंड मैग्नेटिक कंपास के बारे में पता करना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो ये पिक्चर्स दे रखे हैं यहाँ पे कुछ, ये पिंस हैं, इसमें मैग्नेट हैं, है ना। ये पर्स यहाँ पे मैग्नेट लग रही है, ज्योमेट्री बॉक्स में मैग्नेट लगा हुआ है, और ये अलमीरा में मैग्नेट है, और ये इसमें कुछ मैग्नेट्स हैं, ये कुछ मैग्नेट्स हैं। अब देखते हैं हम, इसे मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। हाँ, द मैग्नेट यूज बाय सेलर इन द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में जो मैग्नेट यूज़ किए जाते थे सेलर के थ्रू, वर बेस्ड ऑन नेचुरली ओकरिंग मैग्नेट, वो नेचुरली मैग्नेट होते थे, नेचुरली बने होते थे, नॉन एज लॉर्ड स्टोन्स। वो उन्हें कैसे जाना जाता था, लॉर्ड स्टोन, मतलब पत्थर के होते थे, विच वर डिस्कवर्ड इन ए एंशियंट टाइम, जो कि डिस्कवर किए गए थे एंशियंट टाइम में। लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम पीसीज ऑफ आयरन, उसके बाद लोगों ने फाइंड आउट करा कि जो हमारे मैग्नेट होते हैं वो आयरन के पीसीस से भी बनाए जाते हैं। ये देखो कुछ एग्जांपल दिए हैं कि मैग्नेट किस टाइप के होते हैं। एक होता है बार मैग्नेट जो सीधा सीधा होता है, एक यू शेप मैग्नेट होता है, एक रिंग शेप मैग्नेट होता है। ये आपको मैग्नेट के इस टाइप के मैग्नेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ अ डेज वी हैव मैग्नेट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अब जो हमें मैग्नेट मिलते हैं वो डिफरेंट मटेरियल के मिलते हैं। द मैग्नेट डेट यू फाइंड इन योर स्कूल लेबोरेटरी, आपको आपकी स्कूल लैब में लेबोरेटरी में जो मैग्नेट मिलेगा, एंड दोज यूज इन पेंसिल बॉक्स, और जो पेंसिल बॉक्स में यूज होते हैं, स्टिकर में यूज होते हैं, टॉयज़ में यूज होते हैं, आर ऑल आर्टिफिशियल मैग्नेट, वो कैसे होते हैं, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। द मैग्नेट कैन बी ऑफ वेरियस शेप, मैग्नेट वेरियस शेप के हो सकते हैं, मैं ऑलरेडी आपको शेप बता चुकी हूँ, देखो ये 3 शेप मैंने अभी आपको डिस्क्राइब की थी। ठीक है, अब हम देखते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं। एक्टिविटी 4.1 लेट अस एक्सप्लोर, कलेक्ट ए फ्यू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, आपको क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्ट लेनी है डिफरेंट मटेरियल की, एंड ऑल्सो है मैग्नेट, और आपको एक मैग्नेट भी लेना है। प्रिडिक्ट विच ऑफ द मैग्नेट विल स्टिक टू द मैग्नेट, और आपको प्रिडिक्ट करना है कि कौन सी ऑब्जेक्ट आपकी मैग्नेट के साथ चिपकेगी या नहीं चिपकेगी, ये प्रिडिक्ट करना है। नाउ होल्ड ए मैग्नेट इन योर हैंड, अब आपको क्या करना है, मैग्नेट को अपने हाथ में पकड़ना है, एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट एज 1 by 1, फिगर 4.3, और 4.3 में ये जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं मैग्नेट को आपको एक एक करके उनके पास लेके जाना है और ऑब्जर्व करना है कि ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट, क्या मैग्नेट इनके पास आती है, इनसे चिपकती है, आपको ये ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपके लिए टेबल बना चुकी हूँ ताकि आपका लेक्चर लंबा ना हो और हम जल्दी से जल्दी लेक्चर कवर कर सकें। तो देखो सबसे पहले जैसे मैंने लिया पेंसिल लिया, पेंसिल किसकी बनी है, वुड की बनी है। तो जब मैंने पेंसिल को मैग्नेट के पास लाई तो मैंने क्या देखा, प्रिडिक्शन देखा, नो, वो पेंसिल को अपने से नहीं चिपकेगी, तो उसका ऑब्जर्वेशन भी नो होगा। ठीक है, फिर मैंने लिया इरेजर किसका बना है, रबर का। अब रबर और मैग्नेट एक साथ चिपकेंगे नहीं, ऑब्जर्वेशन इसलिए नो। स्केल लिया मैंने जो बना हुआ था प्लास्टिक का। ठीक है, अब प्लास्टिक का भी नो ही होगा, सिंपल है, प्लास्टिक नहीं चिपकता। अब मैंने लिया स्टेपलर था मेटल एंड प्लास्टिक, मतलब ये देखो स्टेपलर कैसा था, मेटल भी था उसमें, प्लास्टिक भी था, तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा, तो ऑब्जर्वेशन भी ऐसे और प्रिडिक्शन भी ऐसे। इसी तरह की हमारी मेटल की थी तो वो डेफिनेटली उसके साथ चिपकेगी मैग्नेट के साथ, तो यस, और ऑब्जर्वेशन भी यस। अब ये बाकी के जो 4-5 कॉलम में मैंने खाली छोड़े हैं, ये आपका होमवर्क होगा कि आपको ये कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, वॉज योर प्रेडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, क्या सभी ऑब्जेक्ट के लिए आपकी प्रेडिक्शन करेक्ट थी।
विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट, कौन सा मटेरियल था जो मैग्नेट के पास चिपक गया। वट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, आपने क्या कंक्लूजन निकाला। थ्रू दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के थ्रू वी फाइंड आउट दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट वर अट्रैक्टेड, हमने फाइंड आउट किया कि कुछ ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ, ठीक है, वाइल, और कुछ अदर्स वर नॉट, और कुछ नहीं होते, ठीक है। तो द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड, जो मटेरियल अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ वो कहलाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, वो मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। और द मेटल आयरन इज ए मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मेटल आयरन क्या है, मेटल आयरन हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है। और ये किससे बनता है, निकल एंड कोबल्ट आर अदर मेटल, निकल और कोबल्ट भी अदर मेटल हैं, दैट आर आल्सो मैग्नेटिक, और ये भी हमारे मैग्नेटिक ही कहलाते हैं। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, इसमें कुछ कॉम्बिनेशन है विद अदर मेटल के साथ, आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड मैग्नेट, जो हमारे मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होते हैं। द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड ए मेटल, जो कुछ मटेरियल मैग्नेट के साथ अट्रैक्टेड नहीं होते वो कहलाते हैं नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक कौन से होते हैं, जो अट्रैक्ट हो जाते हैं, और नॉन मैग्नेटिक कौन से होते हैं, जो अट्रैक्ट नहीं होते। विच मटेरियल लिस्टेड इन टेबल 4.1 वर फाउंड टू बी नॉन मैग्नेटिक, अब ये कह रहा है कि आपको टेबल पॉइंट 4.1 जो हमने ऊपर बनाई थी उसमें फाइंड आउट करना है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं। तो यहाँ मैंने इसका आंसर मेंशन कर दिया है, जैसे इरेजर नॉन मैग्नेटिक है, रबड़ नॉन मैग्नेटिक है, प्लास्टिक का स्केल नॉन मैग्नेटिक है, गिलास नॉन मैग्नेटिक है, टॉवल नॉन मैग्नेटिक है। अब हम देखते हैं पोल ऑफ मैग्नेट। ठीक है, और एक्टिविटी लेट अस इन्वेस्टिगेट, हमें क्या करना है, एक खोज करनी है, छानबीन करनी है। ठीक है, सम स्प्रेड सम आयरन फिलिंग, आपको क्या लेना है, आयरन फिलिंग लेनी है। वेरी स्मॉल पीस ऑफ आयरन, आयरन की पीसेस बहुत स्मॉल होनी चाहिए, ऑन ए शीट ऑफ पेपर, और आपको एक पेपर पर उन्हें रखना है। प्लेस ए मैग्नेट बार ओवर देम, और वहाँ पर आपको एक मैग्नेट प्लेस करना है। टैप द पेपर, पेपर को टैप करना है, मतलब हाथ से दबाना है। एंड ऑब्जर्व केयरफुली, और आपको ऑब्जर्व करना है व्हाट हैपन टू द आयरन फिलिंग, जो आपने आयरन फिलिंग ली है, छोटे छोटे पीस लिए हैं आयरन के, उनके साथ क्या होता है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल, क्या आपने कुछ स्पेशल ऑब्जर्व किया। अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट, वो किस तरीके से मैग्नेट के पास जा रहे हैं। डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली, क्या वो यूनिफॉर्मली मतलब इधर उधर जा रहे हैं, या और डू द आयरन फिलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेस, या फिर ये कुछ जगहों पर ही जा रहे हैं। वी फाइंड, हम क्या देखते हैं, दैट मैक्सिमम आयरन फिलिंग, जो मैक्सिमम आयरन फिलिंग है, स्टिक नियर द एंड ऑफ द बार मैग्नेट, वो बार मैग्नेट के एंड पर जा रहे हैं, जैसा कि फिगर 4.4 में दिखाया गया है। वाइल ए वेरी फ्यू आयरन, और जबकि कुछ आयरन हैं जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ मैग्नेट के रिमेनिंग पार्ट पर जा रहे हैं। अब मैं आपको फिगर 4.4 दिखा देती हूँ। ये देखो फिगर 4.4 में ये देखो, ये आपको फिगर 4.4 दिखाई दे रही है। ठीक है, आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू ए बार मैग्नेट। इफ़ वी रिपीट दिस एक्टिविटी, अगर हम ये एक्टिविटी रिपीट करते हैं, ठीक है, विद मैग्नेट ऑफ अदर शेप, डू वी गेट द सेम रिजल्ट, क्या हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। मतलब ये जैसे ये हमारी आयरन फिलिंग है, ये ऐसे आके मैग्नेट पर लग गई है, और कुछ ही बीच बीच में है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे ये क्या कहते हैं। दीज एंड ऑफ द मैग्नेट आर आल्सो कॉल्ड टू पोल ऑफ द मैग्नेट। अब ये देखो, जैसे ये फिगर है, ये दो पोल हैं, ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, मैग्नेट का। अब आप क्या देखोगे, मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक टू द पोल ऑफ मैग्नेट ऑफ एनी शेप। मोस्ट ऑफ द आयरन कहाँ पे चिपके हैं, मैग्नेट के पोल पर। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन ए मैग्नेट विद ए सिंगल पोल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम मैग्नेट को एक सिंगल पोल के में देख सके। इफ़ ए मैग्नेट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, अगर मैग्नेट को कई टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर,
तो भी उनमें नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा ही रहेगा। इवन इज द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द मैग्नेट, चाहे मैग्नेट का छोटे से छोटा टुकड़ा भी कर दिया जाए, ए सिंगल नॉर्थ पोल और ए साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। सिर्फ एक सिंगल नॉर्थ पोल हो या एक साउथ पोल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखते हैं फाइंडिंग डायरेक्शन। फाइंडिंग डायरेक्शन में लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट, हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। सस्पेंड ए बार मैग्नेट विद ए थ्रेड, टाई into the middle of the magnet is shown in figure 4.5। ये फिगर 4.5 है आपकी। ठीक है, you may need to adjust the position of string till the magnet is balanced horizontally। अब आपको क्या करना है, ये आपकी फिगर है 4.5। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेना है। जैसे ये बार मैग्नेट है, इसको एक धागे से लटका देना है। ठीक है, जैसे आपने धागे से लटका दिया और मैग्नेट को बैलेंस करना है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। अब क्या करना है, इसको हिलाना है, मैग्नेट को आप हिलाना है और उसके बाद उसको छोड़ देना है। मेक द पोजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंड ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड। अब आपको ये पेपर ऑफ पीस रख दिया है यहाँ पर, ये देखो ये पेपर रखा हुआ है। ठीक है, पेपर रखा हुआ है और आपको क्या करना है, जॉइन दिस 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड विद ए लाइन, और आपको एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, दिस लाइन इंडिकेट द डायरेक्शन अलॉन्ग विच द मैग्नेट कम टू रेस्ट। और ये क्या बताएगा आपको कि मैग्नेट किस डायरेक्शन में आ रही है। नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट, और अब आपको मैग्नेट को दोबारा हिलाना है। ठीक है, बाय गिविंग इट जेंटल पुश, बहुत ही हल्के तरीके से, एंड इट वन एंड वेट टिल इट कम टू रेस्ट, और वेट करना है जब ये रुक जाए। डज द मैग्नेट रेस्ट अलोंग द सेम लाइन, क्या मैग्नेट सेम लाइन पर रुकेगी। अब हम देखते हैं कि क्या होता है हमारे एक्सपेरिमेंट में। व्हाट डायरेक्शन दिस लाइन इंडिकेट अलोंग विद मैग्नेट रेस्ट, मैग्नेट जहाँ पर आके रुकती है वो कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। हाउ कैन वी फाइंड इट आउट, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इफ़ वी नोटिस द डायरेक्शन वेयर द सन राइज और सेट, अगर हम ये नोटिस कर ले कि सूरज कहाँ से निकला है, तो वी हैव अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ वेयर इज ईस्ट और वेस्ट, तो हमें आइडिया पता चल जाएगा कि ईस्ट और वेस्ट कौन सी है। हैंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन, और हम डायरेक्शन को लोकेट कर सकते हैं विच द मैग्नेट रेस्ट, जहाँ पर मैग्नेट रुकेगी। ठीक है, ए फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट कम टू द रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और जो हमारी मैग्नेट रुकेगी वो रुकेगी हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग, जो हमारा मैग्नेट का एंड होगा टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, वो कहलाएगा नॉर्थ सीकिंग पोल और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, द अदर हैंड टूवर्ड द साउथ डायरेक्शन, और जो हमारा अदर हैंड होगा साउथ डायरेक्शन की तरफ, वो कहलाएगा साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट का साउथ पोल। ए फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो हमारी मैग्नेट होगी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी, बिकॉज अवर अर्थ बिहेव लाइक ए जॉइंट मैग्नेट, क्योंकि हमारी जो अर्थ होती है वो भी एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद ए स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ बार मैग्नेट। अब इस एक्टिविटी को आपको कैसे करना है, एक स्मॉल आयरन बार से करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इट डज नॉट, क्या ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है या नहीं। इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन, या फिर किसी अदर डायरेक्शन में जाती है। दिस इम्प्लाई दैट ओनली मैग्नेट रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इससे पता चलेगा कि जो मैग्नेट होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड अस विद ए वे टू टेस्ट वेदर ए पीस ऑफ मेटल और नॉट। ये एक्टिविटी हमें इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा मैग्नेट है उसका मेटल है, जो वो हमारा मैग्नेट है या नहीं। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन, वो किस लिए यूज़ की जाती है, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस स्मॉल डिवाइस कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास, और यही हमारा कहलाता है मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, वॉज डेवलप्ड इन ओल्डन डेज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक कंपास को पुराने दिनों में यूज़ किया जाता था डायरेक्शन फाइंड करने के लिए।
इट हैज़ ए मैग्नेट इन द शेप ऑफ नीडल। इसकी शेप कैसी होती थी, एक नीडल की तरह होती थी। देखो जैसे ये आपको नीडल दिखाई दे रही है ना, ये वाली नीडल ऐसे ये दिखाई दे रही है, इस तरह की होती थी। द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास, जो हमारी नीडल्स होती थी मैग्नेटिक कंपास की नीडल्स जो होती थी, इंडिकेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये इंडिकेट करती थी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कौन सी है। द कंपास इज कैप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन, कंपास को रख दिया जाता था जहाँ पर हमें पता करना हो कि कौन सी डायरेक्शन है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद, द नीडल कम टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और हमारी जो नीडल होती थी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाती थी। द कंपास बॉक्स इज जेंटली रोटेट अंटिल ही नॉर्थ साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर अलाइंग विद द नीडल, और जो हमारा कंपास होता था ना वो जेंटली क्या करता था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को मार्क करता था, तब तक वो रोटेट करता रहता था। नाउ ऑल डायरेक्शन दैट प्लेस आर एज इंडिकेटेड ऑन द डायल, और जो हमारा ये डायल होता था इसमें सब डायरेक्शन मेंशन की होती थी। देखो जैसे ये की गई है वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, और ये ठीक है सारी मेंशन की गई हैं आपको डायरेक्शन। ए मैग्नेटिक कंपास इज़ यूजली ए स्मॉल सर्कुलर बॉक्स, मैग्नेटिक कंपास यूजली कैसे यूज़ किया जाता था, स्मॉल सर्कुलर बॉक्स होता था, जैसा आपने फिगर 4.6 में अभी देखा है अभी आपने मैग्नेटिक कंपास बुक। द मैग्नेट इन द शेप ऑफ ए नीडल इज माउंटेड पिन स्टैंडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स, और इसमें ये आपको पिन भी अभी मैंने दिखाया था। दिस नीडल इज बैलेंस ऑन द पिन सच मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट ईजिली, और ये नीडल इस तरह बैलेंस होता था कि इसका पिन ईजिली मूव ऑन कर सके, और डैट इट कैन बी रोटेट फ्रीली, और ये फ्रीली रोटेट हो सके। द एंड ऑफ द नीडल, जो नीडल का एंड था, रेस्ट इन द नॉर्थ डायरेक्शन में रुकता था। इज यूजली पेंटेड रेड, वो कैसे कलर का होता था, लाल कलर का होता था, ठीक है। बिलो द नीडल देयर इज ए डायल विद डायरेक्शन मार्क ऑन इन इट। अब देखो अब हम ये आपको एक्टिविटी करनी है 4.4। Collect a few material like a cork piece, iron swing, needle, a permanent bar magnet, a glass ball and water। अब आपको क्या करना है, कुछ मटेरियल कलेक्ट करना है, ठीक है। आयरन स्विंग्स करनी है आपको, ये देखो डायग्राम में दिख रहा है, ये आयरन स्विंग कलेक्ट करनी है, ठीक है। एक बाउल करना है गिलास का, वाटर करना है, और एक नीडल करनी है, और कुछ कॉर्क पीस करने हैं। प्लेस द आयरन स्विंग नीडल ऑन ए वुड टेबल। अब ये देखो, अब आपको क्या करना है, आपकी जो ये सुई है उसको वुड टेबल पर प्लेस करना है। देन कीप एन एनी पोल ऑफ द मैग्नेट एट द वन ऑफ द नीडल, मूव द मैग्नेट ओवर द नीडल अलॉन्ग इट्स लेंथ, फिगर 4.7.a में। अब देखो जैसे ये सुई रखी है तो आपको क्या करना है, एक मैग्नेट लेना है, जैसे इस बच्चे ने मैग्नेट लिया हुआ है हाथ में, ठीक है, और इसको ऐसे करके ले आना है, ऐसे 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 करके ले आना है, और फिर इसको वापस लाना है, तो वापस ऐसे करके नहीं लाना, इसको उठाकर दोबारा ऐसे वापस लाना है, फिर इसको लाना है, फिर इसको ऐसे वापस लाना है उठाकर, फिर इसको ऐसे वापस लाना है। जब आप ऐसे करोगे तो ब्रिंग द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट यू स्टार्ट। अब इसमें कहा है कि आपने जहाँ से स्टार्ट करा वहीं पे इसको लाना है, ठीक है, और ये आपको करना है, रिपीट दिस प्रोसेस एटलीस्ट 30 to 40 टाइम, और यही प्रोसेस आपको 30 to 40 टाइम करना है। अब आप देखो, ब्रिंग सम आयरन फिलिंग और स्टील पिन नियर द नीडल, तो इसमें क्या होगा कि जो आपकी आयरन पिन है ना और स्टील पिन है, नीडल्स के पास लानी है। इफ़ द पिन और आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड, अगर ये आयरन पिन और आपकी नीडल से अट्रैक्ट हो जाती है, दैट्स मीन द नीडल हैज़ बिकम ए मैग्नेट, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी नीडल है वो मैग्नेट बन चुकी है। पास दिस नीडल थ्रो द कॉर्क हॉरिजेंटली, अब आपको ये इस कॉर्क में से हॉरिजॉन्टली पास करनी है, ठीक है। फ्लोट द कॉर्क इन ए ग्लास बॉल, और ये कॉर्क है इसको ग्लास बॉल में आपको डाल देना है पानी के साथ भर के, सच एज दैट नीडल ऑलवेज रिमेन अबव द लेवल ऑफ वाटर इन शो फिगर 4.72, और नीडल पानी के लेवल से ऊपर होनी चाहिए जैसा कि 4.7 में दिखाया गया है। वैन द नीडल कम टू रेस्ट, जब योर मैग्नेटिक कंपास इज रेडी फॉर यूज़, जब आपकी नीडल रेस्ट करने लगेगी तो आपका कंपास रेडी टू यूज़ हो जाएगा, रेडी फॉर यूज़ हो जाएगा। नोट द डायरेक्शन विच आइदर साइड ऑफ द नीडल पॉइंट, और आपको नीडल की डायरेक्शन साइड भी नोट डाउन करनी है। रोटेट द कॉर्क जेंटली, और आपको क्या करना है, इस कॉर्क को जेंटली रोटेट करना है, एंड स्टॉप रोटेटिंग, और उसको
स्टॉप करना है रोटेट करने से। रिपीट दिस फ्यू मोर टाइम, और आपको रिपीट करना है ये। डू द एंड द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। तो आप क्या देखोगे, जो हमारी नीडल है क्या वो सेम डायरेक्शन पर है या अलग अलग डायरेक्शन पर है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। मच बिफोर द वाइड स्प्रेड ऑफ द मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास। आपने फिगर 4.6 में मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास देखा होगा। सिमिलर टू कंपास नीडल मेड बाय यू। ये सिमिलर है जो आपने कंपास बनाया फिगर 4.7 में। वॉज यूज बाय एन इंडियन नेविगेशन एट द सी। जो हमारे इंडियंस थे वो यूज़ करते थे सी के नेविगेशन के लिए। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक फिक्स्ड आयरन पीस। इसमें क्या होता था, एक आयरन पीस की तरह एक रखा होता था एंड कैप्ट इन ए वेसल ऑफ ऑयल, और वो उसमें एक कटोरे में पानी की जगह ऑयल भरते थे। इट वाज कॉल्ड मत्स्य यंत्र, उसे कहा जाता था मत्स्य यंत्र और मत्स्य यंत्र। ठीक है, और इसका शेप भी होता था, वो मछली के मुंह की तरह होता था। ये लेक्चर अब काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इस लेक्चर को अब हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।